हेलो एवरीवन, जैसे कि कुछ टाइम पहले राजस्थान जुडिशरी की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, वी नो दैट वेरी वेल। सो राजस्थान जुडिशरी के प्री के एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या राइट अप्रोच होनी चाहिए, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो वो चीज़ें हम आज की वीडियो में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो राजस्थान जुडिशरी में यू मस्ट बी अवेयर कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर आता है। सो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क का होता है। सो राजस्थान जुडिशरी में जैसे कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आपने जो है फुल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव तो वैसे भी जाने, क्या पता कई बार अगर आपको नहीं भी आते, सपोज आपको 15 क्वेश्चन नहीं आते, आपने तुक्का मारा तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन भी करेक्ट हो गए, ठीक है। सो जस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू डिस्कस इज राजस्थान जुडिशरी में जो है 70 मार्क्स का लॉ आता है, 30 मार्क्स की जो है आपकी लैंग्वेज आती है। सो कितने मार्क्स का लॉ है? 70 मार्क्स का लॉ है, 30 मार्क्स की लैंग्वेज। अब ये 30 नंबर जो है, दिस प्लेज अ मेजर रोल इन योर मेरिट, ठीक है। ये सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी मेरिट डिसाइड करने के लिए, क्योंकि अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे जिनकी इंग्लिश बहुत वीक होती है, ठीक है, उनको ग्रामर नहीं आती। तो वो 15 मार्क्स जो है आपकी इंग्लिश के हैं, 15 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है। तो ग्रामर जो है यहाँ पे वो आपकी आती है। सो अब अगर आपने हिंदी और इंग्लिश को 30 में से आपके 10 मार्क्स दिए, तो 20 तो आपके यहीं पे डिडक्ट हो गए। 100 में से आपके 80 नंबर में से अब डिसाइड होगा। 80 भी अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, हो सकता है उसमें से 15 क्वेश्चन गलत हो, 10 क्वेश्चन गलत हो, सिर्फ 70 मार्क्स रह जाए, ठीक है। तो आपने टारगेट लेके चलना है कि मुझे 80+ स्कोर लेके आना है, ठीक है। 80+ स्कोर आ गया तो वो आपका सेफ स्कोर होगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लॉ तो सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब आपने कि राजस्थान का पेपर देना है तो लॉ तो आप अच्छे से पढ़ोगे। प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी लैंग्वेजेस की ही है। अब हिंदी लैंग्वेज के लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप ग्रामर की कोई भी बुक ले लो, आपको सिलेबस दिया हुआ है, आप उसमें से जो है कुछ पोर्शंस को डिवाइड कर लो एंड उसको जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। जो मात्राएं होती हैं उनको आप जो है देखो, ठीक है। उन पोर्शन को, ग्रामर के पोर्शन को, उसको करने शुरू करो, मुहावरे वगैरह याद करने शुरू करो। एक जयपुर पिंक पब्लिशर्स की बुक आती है हिंदी की, वो आप ले सकते हो ग्रामर के लिए। अगर वो आपको नहीं सुटेबल है तो रिहंत की बुक आती है। देयर आर सर्टेन बुक्स जो आप, ठीक है, अपनी जो भी आपको ठीक लगती है बुक स्टोर पे जाके जो है आप ले सकते हो। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जब आप प्रेपरेशन जो है आपने हिंदी और इंग्लिश की आपने करनी स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले जो है आई वुड सजेस्ट कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो है वो चेक करो। उससे जो है उसको सॉल्व करके देखो कि आपका लेवल कितना है। मतलब कि अगर 30 नंबर में से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, अगर आप में से 10 नंबर आ रहे हैं, 15 आपके ठीक जा रहे हैं, तो वो चीज देखो कि आपको कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है, आपकी लैंग्वेज कितनी वीक है, कहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है। वो आपको तभी पता चलेगा। हर स्टूडेंट का लेवल डिफरेंट होता है जब आप उन चीजों को सॉल्व करके देखोगे। सेकेंड थिंग इज कि इंग्लिश के रिगार्डिंग अगर हम इंग्लिश की बात करें, इसमें आपके इडियम्स हो गए, फ्रेजेस हो गए, सेंटेंसेस हो गए, सो वो करेक्शंस वगैरह वो आपने करनी है। अब यहाँ पे या तो एपी भारद्वाज की एक बुक आती है, दैट इज वेरी गुड। अगर वो नहीं है तो पैरामाउंट की बुक आती है। इफ दैट इज ऑल्सो नॉट देयर, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था इस चीज को लेके, अगर वो भी आपको नहीं ठीक लग रही है तो यह की बुक आती है, तो दैट इज गुड, ठीक है। तो आप उसमें से जो है ईडियम्स को करना स्टार्ट करो, डेली प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आपने आज ईडियम पढ़ लिए, वो आपने फिर उसके बाद 10 दिन पढ़े ही नहीं, वो याद नहीं रहेंगे आपको, ठीक है। आप डेली डेली प्रैक्टिस करो। जस्ट स्पेंड योर, जैसे आप लॉ आपने डिवाइड कर लेते हो ना आप लॉ को, कि मैंने आज सीपीसी पढ़ना है, सीआरपीसी पढ़ना है, वैसे ही आप हिंदी और इंग्लिश को डिवाइड करो कि मैंने आज 1.5 घंटा हिंदी पे लगाना है, मैंने 1 घंटा इंग्लिश पे लगाना है, 1.5 घंटा लगाना है, मेरी इतनी वीक है, यहाँ से मुझे कवर अप करना है। सो मेक श्योर कि आप अपने टाइम टेबल में हिंदी और इंग्लिश को उतना ही इंक्लूड करो जितना आप अपने लॉ को प्रेफर कर रहे हो। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस हियर इज कि अब आपको कौन से सब्जेक्ट्स में से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में से ठीक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं इसमें, आप जो लोकल लॉज हैं वो आप एक बार कर लेना, ठीक है। उसमें से आपको ठीक क्वेश्चंस आते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया जिसमें आपके सेपरेट हैं, जो राजस्थान करंट कंट्रोल एक्ट हो गया, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। अगर हम आप मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें, एविडेंस, उसके ठीक क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं एविडेंस के। देन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के भी ठीक क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं इसके। मैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप नोट्स भी ले सकते हो अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के, इफ यू वांट नोट्स, ठीक है। तो आपको जो है प्री के हिसाब से, राजस्थान प्री के हिसाब से आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अनदर थिंग इज कि अगर आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा
अगर आपने और कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, इसमें सीआरपीसी के क्वेश्चंस का बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सो अगर आपने सीआरपीसी अच्छे से पढ़ी है फिर ही आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो सीआरपीसी आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है अपने डायरेक्ट में। एक बार पीवाईक्यूज भी चेक करना, आपको खुद पता चल जाएगा। आईपीसी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आते हैं इसमें, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स के इफ आई कंपेयर इट विद अदर सब्जेक्ट, सीआरपीसी और आईपीसी के क्वेश्चन का लेवल जो है वो काफी अच्छा होता है बाकी सब्जेक्ट्स की। अगर हम कंपैरिजन में करें, ये सब्जेक्ट्स आपके ठीक आते हैं। रेस्ट सब्जेक्ट में भी कोई ऐसे, मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस नहीं होते, इजी तो कुछ भी नहीं होता है, ऑब्वियस ही बात है। बट हाँ, ये अगर आप क्वेश्चंस देखोगे आप तभी पढ़ सकते हो अगर आपने बहुत अच्छे से, आपको नॉलेज है सीआरपीसी आईपीसी। बाकी अगर आपने पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट को अच्छे से रीड किया हो, यू कैन इजीली सॉल्व दैट। तो थोड़ा अपने उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करके, यही समटाइम्स क्या होता है कि हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क जो है वो काम कर जाता है। सो इस तरह से आपने जो है प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब द चैनल लर्नर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।